राधे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए फिर से लाई हूँ राधा कृष्ण से जुड़ी एक नई गाथा। मुझे आशा है कि आप सभी को बहुत पसंद आएगी। विष्णु जी को हमारी धरा पर संचालन के लिए जाना जाता है, उसी प्रकार देवी सीता को उनकी सहनशीलता के लिए जाना जाता है। वैसे ही देवी लक्ष्मी को वैभव के लिए जाना जाता है, पार्वती को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। उसी प्रकार हमारी धरा पर प्रेम का प्रतीक राधा कृष्ण को माना जाता है, क्योंकि इनका अलौकिक प्रेम इतना प्यारा और इतना सुंदर रहा है कि दुनिया में इनके प्यार के आगे किसी की ना चली और राधा कृष्ण सदैव एक दूसरे के लिए ही रहे हैं। इन्हें प्रेम की परिभाषा सिखाने इस धरा पर क्यों अवतरित होना पड़ा, ये जानने के लिए हमें जाना होगा कृष्ण के परम प्रिय स्थान गोलोक धाम में, जहाँ पर जाकर हमें इस बारे में अच्छे से पता चल सकेगा कि श्री कृष्ण ने और श्री राधा रानी ने इस धरा पर प्रेम के परचम लहराने के लिए क्यों इस धरती पर जन्म लिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं कृष्ण के गोलोक धाम, जहाँ पर प्रेम के बिना कुछ नहीं हो सकता है, जहाँ श्री कृष्ण सिर्फ प्रेम में ही रिश्ते हैं। ऐसी ही एक अलौकिक कहानी भी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। श्री कृष्ण ने कैसे तोड़ा अपनी सभी रानियों का अहंकार, जिसमें उन्हें ये अहंकार था कि वो श्री कृष्ण से सबसे अधिक प्रेम करती हैं और उनके लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। तो श्री कृष्ण ने एक लीला रचाई है, जिससे वो अपनी रानियों का और सत्यभामा का अहंकार तोड़ सकती हैं। उसके लिए उन्होंने एक लीला रचाई और उसमें उन्होंने नारद जी की मदद ली है और उन्होंने नारद जी से अपनी सभी रानियों के बारे में और उनके प्रेम के बारे में जानने के लिए कहा। तो वो नारद जी सभी रानियों के पास बारी बारी जाते हैं और सबसे उनके प्रेम के बारे में पूछते हैं। और जो श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ थी, उनमें से 8 रानियों को उनकी रानी का दर्जा दिया गया, जिसमें से रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवती आदि सभी रानियाँ थीं। तो सत्यभामा ने श्री कृष्ण के बारे में बहुत कुछ कहा और उन्होंने ये भी कहा कि उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो नारद जी ने कहा है कि चलो एक तुला प्रेम का आयोजन रखते हैं, जिसमें आपको श्री कृष्ण को मुझे दान करना होगा और उन्हें पाने के लिए आपको उनके बराबर स्वर्ण रत्न दान करने होंगे। और ऐसा अगर आप नहीं कर पाई तो श्री कृष्ण सदा सदा के लिए मेरे होकर रह जाएंगे। ऐसा नारद जी सत्यभामा से कहते हैं और सत्यभामा से ये भी कहते हैं कि अगर आपने उनके तुला दान नहीं कर पाया तो फिर वो सदा हमारे हो जाएंगे। तो इस बात पर जो श्री कृष्ण की बाकी रानियां होती हैं, वो सत्यभामा को समझाती हैं कि ऐसा ना करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम श्री कृष्ण के बराबर स्वर्ण दान कर ही सकें। पर जो सत्यभामा थी वो काफ़ी अहंकारी थी और उन्होंने श्री कृष्ण को नारद जी को सौंप दिया और दान कर दिया, क्योंकि उन्हें अहंकार ये था कि उनके पास जो भी है वो श्री कृष्ण के लिए काफ़ी रहेगा। तो ऐसा कहकर सत्यभामा श्री कृष्ण को नारद जी को दान दे देती हैं। इसके बाद सत्यभामा को अपनी मणि याद आती है, जो उनके पिता के घर रखी हुई थी, जिससे प्रतिदिन 1 किलो सोना निकलता था। तो वो अपनी वो मणि वहाँ से मंगवा लेती हैं और फिर इसके बाद तुला दान का आयोजन किया जाता है। एक तरफ श्री कृष्ण को बिठाला जाता है और एक तरफ जो भी सत्यभामा की संपत्ति होती है उसको रखा जाता है और धीमे धीमे कर उनकी सारी संपत्ति वहाँ पहुँच जाती है। इसके बाद वो अपने आप को लज्जित महसूस करती हैं और बाकी सभी रानियों से मदद लेती हैं। तो सभी रानियाँ अपनी सारी संपत्ति भी दे देती हैं, लेकिन फिर भी उससे कुछ नहीं होता और वो थोड़ा सा सहम जाती हैं। तभी नारद जी
वहाँ आते हैं और उनसे कहते हैं कि देवी आप क्यों ना रुक्मणी से मदद लें, शायद इस समस्या में वो आपका साथ दे दें। तो जो सत्यभामा है वो रुक्मणी से थोड़ा जलती भी थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं सबसे अधिक प्रेम करती हूँ श्री कृष्ण से, लेकिन सहमते हुए वो रुक्मणी के पास जाती हैं और उनसे मदद मांगती हैं। तभी रुक्मणी उस तुला पर रखे सभी जेवर इत्यादि हटा देती हैं और प्रेम भाव से 2 तुलसी दल लेकर उस दूसरे पल्ले पर रख देती हैं और श्री कृष्ण उनके प्रेम भाव में इतने विभोर थे कि उनका पल्ला हल्का और तुलसी दल का पल्ला भारी हो जाता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी भगवान को हम अहंकार से नहीं पा सकते और उन्हें पाने के लिए हमें भक्ति भाव और प्रेम की ज़रूरत है। ये सिखाने श्री कृष्ण और श्री राधा रानी इस धरा पर अवतरित हुए हैं और सदा सदा युगों युगों तक यहीं वास करते रहे हैं। और भगवान ने ये भी कहा है कि मैं अधर्म का नाश करने सदा यहाँ पे अवतरित होता रहूँगा। इसलिए प्रेम से कहिए राधे राधे। मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करते रहा करिए। मेरे लड्डू को राधे राधे लिखना ना